जय हिंद वैभव जी, और बाकी पैनलिस्ट को भी जय हिंद मेरी तरफ से। सबसे पहले एक चीज हमको क्लियर होनी चाहिए कि ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी नहीं है, बिकॉज इसका नाम ट्रैक टू डिप्लोमेसी दिया जा, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई कर लिया है कि हमारा कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यू पॉइंट नहीं है। ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो इकट्ठे होके इस टाइप का इनिशिएटिव। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी फॉरेन अफेयर्स में और रुचि रखते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी वो होती है जो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, ये इंस्ट्रूमेंट। और इसमें गवर्नमेंट का नाम कहीं नहीं आता है, बट एक टैसिट अप्रूवल जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट का आता है, और गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करती है। और इनमें जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट अप्रूवल से सिलेक्ट होते हैं, पर कहीं पर इसका खुलासा नहीं किया जाता। ये बहुत ही एक क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल तरीका होता है एक समझौते को या रिलेशंस को दो देशों में मजबूत करने के। अब आप बैकग्राउंड देखिए इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का। अगर मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, पिछले 2 साल में अगर हम एक डिटेरियोरेशन हम देख रहे हैं। आपने सिंदूर देखा, सिंदूर के बाद इंडस वाटर की बात हो रही है, और अभी पाकिस्तान इंडस वाटर को इंटरनेशनलाइज कर रहा है। दूसरा, टेररिस्ट कैंप्स आज भी पाकिस्तान में। आपने शोएब अख्तर के जो उसकी मां का जनाजा जो भी था, वहां पे आपने देखा कि इसको टेररिस्ट आर्म घूम रहे थे, और पाकिस्तान उनको बढ़ावा दे रहा है। तीसरा, आपने ये भी देखा कि जो एफएटीएफ की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और जो अभी एफएटीएफ में डिस्कशन हो रहा है, भारत ने एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाई है पहलगाम की, जिसमें क्लियर एविडेंस के साथ भारत इसको पेश करने वाला है, और पाकिस्तान को एफएटीएफ में डालने की कोशिश करेगा। तो और पाकिस्तान से जो उनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट आ रही है कि हम हाथ काट देंगे, इस टाइप की जो रिटोरिक हम सुनते हैं। और जनरल मुनीर भी इसको नेक्स्ट अटैक विल बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारा इसको बैकग्राउंड में आपको इसलिए दे रहा हूं, बिकॉज रिलेशन इतने आपके खराब हैं कि इस टाइप की जो कुछ लोग इकट्ठा होके और चिट्ठी लिख के और जो इसको करके, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। और जब तक पाकिस्तान एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देगा टेररिज्म के माध्यम से कि हम इसको टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान में नहीं रखेंगे, हम अश्योरेंस देते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, ये अश्योरेंस पाकिस्तान से कभी नहीं आएगी, लेट मी टेल यू दैट। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत, आप इसको लोग, कुछ लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये इतना हार्ड लाइन स्टैंड क्यों ले रखा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो इसलिए लिया है क्योंकि देखिए, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। हमने जो काफी बर्दाश्त कर लिया। आपने आपने उरी की स्ट्राइक देखी, आपने पुलवामा देखा, और आपने इसको बॉम्बे अटैक्स देखे। ये सारी आपके पार्लियामेंट अटैक्स, तो ये हिस्ट्री है। तो इसको भारत शायद पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता है, और जब तक ये ट्रस्ट बैठेगा नहीं, इसको मुझे लगता है कि ये समझौता नहीं हो सकता किसी भी हालत में। और एक लास्ट पॉइंट है, मैं इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना को लाना चाहता हूं। जी। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना कभी नहीं होने देंगे पाकिस्तान और भारत की सुलह, बिकॉज वो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं कि आपस में लड़ते रहे। अभी आपने बांग्लादेश की खबर सुन ली है, जिस तरीके से चाइना बांग्लादेश में आ चुका है, और तीस्ता रिवर वाटर के ऊपर अपना जो प्रोजेक्ट अपना बना रहा है, और एक स्टेटमेंट देता है कि ये ये कोई थर्ड पार्टी को इसके बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करें। हम जानते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे वहां पे क्या होने वाला है। तो वैभव जी, इसको मेरा ये असेसमेंट है कि ये जो ड्रामेबाजी अभी चल रही है कि पाकिस्तान को चिट्ठी लिखो, फलाना लिखो, ये कोई इसको मायने नहीं रखती। बिल्कुल। डॉक्टर रईस आपके पास चलते हैं। सर, आपके पास क्या जानकारी है? पाकिस्तान की ओर से मैं वहां के बहुत सारे पत्रकारों को सुनता रहता हूं।
उनके यहाँ तो इस चीज की ज्यादा जरूरत महसूस होती है कि नहीं, वीजा प्रक्रिया आसान हो, दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक हो। हमारी अभी क्या मजबूरी है ऐसी जो हमारे देश के 61 लोगों ने इस चिट्ठी पर, इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए वैभव जी, ये कोई नई बात नहीं है। ये पहला तो शांति के कोई प्रयास हैं उसका वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है उसको भी यहाँ देखा जाना होगा। जो भी ये पहल हुई है, 117 लोगों ने साइन किया, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह सुधरने का नाम या सीधा होने का नाम नहीं लेता। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। 1999 में उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा की थी, एक पीस यात्रा की थी, और उसका जवाब हमें कारगिल के रूप में मिला था। उसके बाद 2003 में ये वही वाजपेयी जी थे जो हमारे संसद में इन्होंने बयान दिया था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। समझौता एक्सप्रेस हुआ, ट्रेड के कई सारे रूट खोले गए थे, लेकिन हमें पाकिस्तान से दगा ही मिली। उसके बाद और आप चले आइए आगे भी, मैं कहूंगा हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, ये 2015 में इन्होंने बहुत ही एक नपा तुला दिया था। और ये इनफैक्ट जब अफगानिस्तान से आ रहे थे तो ये लाहौर एकाएक अचानक इन्होंने रिस्क लेके, मैं कहूंगा ये लाहौर उतरे थे और वहां के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनके घर गए थे। ये सारी कवायद रिश्ते सुधारने की थी, क्योंकि भारत हमेशा सुलह की बात करता है, समझौते की बात करता है। लेकिन हमें मिला क्या? पहलगाम, और इस पहलगाम का जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर से। ये वही मोदी जी हैं जो मैं यहां भी ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहा था? ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। ट्रेड और जो कह लीजिए कि टेरर और इसके साथ साथ ट्रेड और दूसरी टॉक की बात की थी, वो भी नहीं साथ चलेगा। पानी और खून साथ नहीं बहेंगे। भारत ने क्लियर कर दिया प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद को, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद सालों से चला रहा है, उसको कब तक भारत टॉलरेट करेगा? ये नहीं हो सकता। और आप देख लीजिए ना, अभी रावलाकोट में जो हो रहा है, उसके डिफेंस मिनिस्टर खुद कहते हैं कि वहां के लोग, जो रावलाकोट के लोग हैं या जो आसपास के लोग हैं, वो कश्मीरी नहीं है। तो जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो अवैध कश्मीर को कब्जा कर रखा पाकिस्तान ने, वहां लोगों की क्या हालत हो रही है। मुझे लगता है अब ये हाई टाइम है, इंडिया शुड स्पीक एंड स्पीक इन द सेंस ऑफ एक्शन। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन टॉक। और मुझे लगता है अब हमें खुल के, जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो स्थिति है, इंडिया को आगे बढ़ के उस पर भी एक्शन लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। कोचर सर के पास चलते हैं अगले सवाल को लेकर। कोचर सर, पाकिस्तान में मुझे दो तरह के लोग दिखते हैं। एक हैं जो वहां के फिल्मकार हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे हों, तो उनका भारत आना जाना लगा रहेगा, यहाँ की फिल्मों में काम मिल जाएगा, आईपीएल में कमेंट्री करने का उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन वहां पर एक उनकी सेना है जो सर्वशक्तिमान है, उसके जो मुखिया है, सर्वे सर्मा है मुनीर, उनका बयान भी पिछले साल पहलगाम से ठीक पहले क्या आया था सबने सुना है। सेना वहां की नहीं चाहती कि रिश्ते बहुत ज्यादा सामान्य हो। तो ये जो दो तरह के लोग हैं वहां पर, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या सेना कभी वहां की चाह सकती है? अभी मुनीर साहब जो सर्वे सर्वा हैं, वो कभी चाहेंगे कि रिश्ते सामान्य हो? देखिए वैभव जी, मैंने बहुत डीप स्टडी करी है पाकिस्तान आर्मी की, और फौज में 37 साल हमारा एक लक्ष्य यही रहता है कि दुश्मनों के बारे में पूरी जानकारी आपको हासिल होनी चाहिए, तभी आप अपने प्लान्स बना सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक शत्रु ज्ञान करके एक हमारी एक्सरसाइज होती है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में, जो मैंने किया था, उसको वहां पे हम जितने भी आर्मी कमांडर्स होते हैं पाकिस्तान आर्मी के उस टाइम के, और फिर ये कंटिन्यूस होता है, हम उनका एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो किस टाइप के लोग हैं, वो क्या उसको सोच रखते हैं, वो कैसे आपके रेडिकलाइजेशन में घुसे हुए हैं, और उनकी सोच क्या है भारत के बारे में। क्या वो पीस की तरफ सोचते हैं या लड़ाई की तरफ सोचते हैं? अब आप देखिए,
जो कंक्लूजन हमारा उसको निकलता है वो आज भी सेम है। इसका मतलब कि जो मैंने 30 साल पहले अपना कोर्स किया था और जो आज की सिचुएशन है उसमें कोई फर्क नहीं। इसका मतलब कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर अपने आप को रेलेवेंट रखना है पाकिस्तान में, तो उसको एंटी इंडिया जो नैरेटिव है वो ये आगे लेके जाना है। आपने अभी जनरल मुनीर, आपको अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, वो जब भी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में अपने भाषण देते हैं, एड्रेस करते हैं कैडेट्स को, तो एक पोर्शन उस भाषण का हमेशा रहता है एंटी इंडिया और भारत के अगेंस्ट बोलना, और इसको कश्मीर इज द जगलर वेन, ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए थे, आपको याद होगा। जी। तो मुझे जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की मिलिट्री सोचेगी वही पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, फिल्म एक्टर्स, कोई भी जो उनकी आवाज उसको पाकिस्तान में नहीं सुनता है, उनको बस स्क्रीन पे लोग देखना चाहते हैं और उससे कोचर ज्यादा सर, एक बड़ा धड़ा है सर, एक बड़ा वर्ग है, वो पाकिस्तान में भी हमारे देश में भी है। उनका मानना है कि एक ही तो हैं हम, बस एक बॉर्डर बना हुआ है, हमारा रहना खाना फिल्म संगीत गाने सब एक जैसे ही हैं। उनका मानना है कि दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, हम कई मौके पर यह भी देख चुके हैं कि यही वर्ग जो है, इसके अंदर खासकर पाकिस्तान वाले के अंदर एक दुश्मनी, एक दुर्भावना भरी हुई है। पिछले साल हमने देख लिया था। नहीं वैभव जी, जब भी लड़ाई होगी ना, एक ऑपरेशन सिंदूर जैसी आपकी लड़ाई होगी, तो उस टाइम पे लोगों का सेंटिमेंट्स अलग होगा। और आप उस टाइम भी देखेंगे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो होगी वो अपने देश के साथ होगी, हमारी पॉपुलेशन हमारे साथ होगी, और हम कभी भी इस पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी हम पीस की बात नहीं करेंगे जब एक लड़ाई का माहौल होता है। तो अगर आप उस लड़ाई के माहौल से बाहर आ जाओ, और अगर अब आप इसको सिंदूर के टाइम की बात मत कीजिए, बिकॉज उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट सामने आते हैं, और भारत के भी आए थे। कारगिल के टाइम पे आपको याद होगा, लोग सड़कों पे आ गए थे इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक सेंटिमेंट्स टाइम टाइम पे बदली होंगे। बट जो जनरल सेंटिमेंट है, अगर पाकिस्तान के लोगों का सेंटिमेंट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये उसी पाकिस्तान में भी सेंटिमेंट जो आपके रूरल एरियाज में जो लोग हैं, जिनको आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू और नैरेटिव के थ्रू आप उनका माइंड डॉक्टरेट कर सकते हैं, बट जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, बिकॉज मैं भी उनके साथ प्रोग्राम्स में आता हूं, तो जो आप बोल रहे हैं वो सही है। इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि भाई आफ्टर ऑल जो सेम टाइप के लोग हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही तरीके से ड्रेस करते हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, पाकिस्तान में जो शादियां होती है आपने देखा होगा, और भारत में जो शादियां होती है वो तकरीबन एक जैसी होती है। मूवीज में भी इस तरीके का प्रोजेक्शन आपको दिखाई देता है। बट ये पब्लिक सेंटिमेंट्स पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाता, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनाता, वो है पाकिस्तान की फौज। और पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी ये पॉलिसी नहीं बनाती है, ये पाकिस्तान की फौज बनाती है। तो ये चीज आपको क्लियर रख लेनी चाहिए कि दिस इज अ पॉलिटिकल जो आपका सेंटिमेंट, और ये जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट आज जो पाकिस्तान में वो एंटी इंडिया है, और जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट इंडिया में आज पाकिस्तान के अगेंस्ट वो एंटी पाकिस्तान है। ये आपको मान लेना चाहिए, और इसमें और यही ग्राउंड रियलिटी है। गवर्नमेंट्स भी देखिए, एक पॉलिटिकल मैं एक पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, पर मैं इसको समझता हूं कि एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए अगर आप हमारे इसको इलेक्शन भी देखें, और अगर आप इसको इलेक्शन में स्पीच भी देखें, आपने बिहार इलेक्शन में देखा कि किस तरीके की इसको भाषण हो रहे थे, और आपने जब इस कारगिल हुआ उसके बाद भी जो इलेक्शन देखा, और आपने जो बालाकोट के बाद जो इलेक्शन देखा, यूपी इलेक्शन में फॉलो कर रहा था, उसमें आपने देखा कि उसको वोटों को इसको कैसे चैनलाइज किया जाता है, ये सेंटिमेंट्स इस्तेमाल करके। और ये दोनों देशों के लिए लागू है। इसको पाकिस्तान में जब इसको इलेक्शन हो रहे थे तो एंटी इंडिया स्पीचेस हो रही थी, आप इसको पाकिस्तान की क्यों बात करते हैं, बांग्लादेश में चले जाइए,
बिल्कुल। बांग्लादेश में इस बार जो इलेक्शन हुए तो एंटी इंडिया इसको सेंटिमेंट पे जीते गए इलेक्शन। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा एक्चुअली बन जाता है। और मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उसमें, बिकॉज इसमें कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर ही इस पे अच्छी तरीके से इसको एनालाइज कर सकता है। पर मैं एज अ कॉमन मैन और एज अ डिफेंस एनालिस्ट जो इसको मैं एनालाइज करता हूं कि ये एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट भी है। आपके इलेक्शंस के टाइम भी ये मुद्दा आएंगे। अगर आप देखेंगे हमारे नेक्स्ट इलेक्शन भी जो होंगे उसमें ये पाकिस्तान, ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी वोट्स को लेने की। एक स्वाभाविक है एक पॉलिटिकल प्रोसेस जिस तरीके से मैं समझता हूं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में, एटलीस्ट एज लॉन्ग एज ये हमारी सरकार है, हम कोई भी हम इसको समझौता इसको पाकिस्तान के साथ करेंगे। और सिमिलरली जो ये जो अक्रॉस द बाउंड्री लाइन है, अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां पे जनरल मुनीर जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, जब तक जनरल मुनीर पाकिस्तान में है, इसको मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशन बेहतर है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.